मलकागंज गांव में सोनाली अपनी मां सरला के साथ रहती थी। सोनाली के पिता की मौत कुछ साल पहले हो चुकी थी। अपने पति के जाने के बाद सरला ही अपनी बेटी सोनाली का ख्याल रखती थी। वो अपने खेत में थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर उन्हें ठेले पर ले जाकर गली गली बेचा करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा होता था। आइए आइए, हरी हरी सब्जियां ले जाइए। दूर भगाए सभी बीमारी, ऐसी है ये सब्जी हमारी। अरे वाह, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत हरी भरी और ताज़ा है भाई। अच्छा, ये बैंगन कैसे दिया? जी, सभी सब्जियां सिर्फ 30 रुपए किलो हैं। आपको जो चाहिए ले जाइए। अच्छा, ये बैंगन 1 किलो, कद्दू आधा किलो, और ये टमाटर भी 1 किलो कर दो। जी भाई साहब, अभी बांध देती हूँ। सरला अपनी बेटी सोनाली को सरकारी स्कूल में पढ़ने डाल देती है और खुद सारा दिन धूप में गली गली जाकर सब्जियां बेचती, जिससे वो अपना घर खर्च चलाती। साथ ही सोनाली की पढ़ाई और कुछ पैसे सोनाली की शादी के लिए भी निकाल कर रख लेती। आ गई माँ, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना रख देती हूँ। ठीक है बिटिया, तूने खा लिया क्या? नहीं माँ, मैं तो आपके ही आने की राह देख रही थी। मेरी माँ सारा दिन इतनी मेहनत करती है, थक जाती होंगी ना। मेहनत नहीं करूँगी तो अपनी गुड़िया के ब्याह के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करूँगी? ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और सोनाली अपनी 12वीं पूरी कर लेती है। एक रोज़ वो अपनी माँ के साथ गांव के सरपंच की बेटी रोशनी की शादी में जाती है, जहां सोनाली रोशनी की शादी का लहंगा देखकर हैरान रह जाती है। वाह रोशनी, तेरा लहंगा तो कितना खूबसूरत है। खूबसूरत तो होगा ही, इतना महंगा जो है। लेकिन तू ऐसे लहंगे के सपने देखना छोड़ दे। तुम गरीबों के बस का नहीं है इतना महंगा ब्राइडल लहंगा खरीदना। तू तो अपनी माँ को बोलकर उनकी साड़ी का ही लहंगा सिलवा लियो अपनी शादी के लिए। रोशनी की ये बात सुनकर सोनाली बहुत ही दुखी होती है। परेशान मत हो मेरी बच्ची, तेरी माँ से जितना हो सकेगा वो तेरे लिए उतना ज़रूर करेगी। उसी शादी में रोशनी की मौसी मीरा अपने बेटे के साथ आई होती है। जैसे ही उसकी नज़र सोनाली पर पड़ती है, वो उसे देखती ही रह जाती है। गुलाबी रंग के सूट में ये गोरी लड़की ऐसे लग रही है जैसे कोई कमल का फूल। मुझे तो ये अपने छोटे बेटे रौनक के लिए बड़ी पसंद आई है। हाँ माँ जी, लड़की तो बहुत सुंदर है। रौनक को भी सोनाली पहली नज़र में भा जाती है। शादी के कुछ दिन बाद मीरा अपनी बड़ी बहू और दोनों बेटों के साथ सोनाली के घर जाती है, जहाँ वो उसकी माँ से उसका हाथ मांगती है। बहन जी, मैं एक गरीब सब्जी वाली हूँ और आपके बड़े घर में रिश्ता जोड़ने की मेरी हैसियत नहीं है। आंटी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं, दिल देखकर जोड़ा जाता है। और हमें तो सोनम पहली नज़र में ही भाग गई थी। सही कहा बेटा तुमने, और हमें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। सोनाली के लिए बड़े घर से रिश्ता आया देख सरला खुश हो गई। सरला ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। सब तैयारियां होने के बाद वो अपनी बेटी को ब्राइडल लहंगा दिलाने के लिए सोनाली के साथ शहर गई और उसके लिए एक सुंदर सा ब्राइडल लहंगा ले आई। मैं जानती हूँ बेटी कि तुझे सरपंच जी की बेटी जैसा ब्राइडल लहंगा लेने का मन था, लेकिन तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं जो तुझे इतना महंगा दिला सके। कोई बात नहीं माँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। शादी से ठीक एक दिन पहले सोनाली का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया और सब लोग बातें बनाने लगे। हाय, कितना बड़ा अपशगुन है ये तो। दुल्हन का लहंगा चोरी हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। बेचारी सरला के पास अब तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि उसे दोबारा दिला सके। मेरी माँ ने कितने सालों से एक एक पाई इकट्ठी करके मेरे लिए शादी का जोड़ा बनवाया था, लेकिन अब क्या होगा। ये बात जब सोनाली की जेठानी को पता चली तो वो बाजार गई और सोनाली के लिए एक बहुत ही महंगा और सुंदर ब्राइडल लहंगा ले आई, जिसे देखकर सोनाली हैरान रह गई। अरे, ये तो वैसा ही लहंगा है जैसा सरपंच जी की बेटी ने, मेरा मतलब रोशनी ने अपनी शादी पर पहना था। हाँ, हमें उसी ने बताया था कि तुम्हें उसका लहंगा बहुत पसंद आया था, लेकिन इतना महंगा होने के कारण तुम वो अपनी शादी के लिए ख़रीद नहीं पाई। इसीलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारा लहंगा चोरी हो गया है तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आई। दीदी,
आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने हमारी लाज बचा ली। सोनाली मेरी छोटी बहन जैसी है माँ जी, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अब कल इस जोड़े को पहनकर दुल्हन बनकर तैयार हो जाना। हम धूमधाम से बारात लेकर आएंगे अपनी दुल्हनिया को लेने। अगले दिन जब सोनाली वो ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार होती है तो वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही होती। सबकी नज़रें उस पर टिक जाती हैं। उसे देख रोशनी भी हैरान रह जाती है। सोनाली को ब्राइडल लहंगे में देखकर सरला की आंखें भर आती हैं और फिर सोनाली की शादी रौनक से खुशी खुशी हो जाती है।